गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, कल रात को एक ऐसा अनुभव मुझे महसूस हुआ कि वो अनुभव मैं आपको साझा करने आज पहुंच गया हूं। क्या हुआ कल रात को? कल रात को मैं गया था पुणे के सबसे फेमस गणपति पंडालों के दर्शन करने, और जहां मैंने कवर किया पुणे के 5 मानाचा गणपति पंडाल तथा 5 ऐसे प्रसिद्ध पंडाल जहां पर हर भक्त विजिट जरूर करता है। उनकी सजावट, उनका आभूषण, उनकी सज्जा देखकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एपिसोड बनाया जाए जिसमें ये सारे 10 पंडाल कवर हो जाए, ताकि आपको घर बैठे बैठे ही गणपति बप्पा के दर्शन हो जाए। तो चलिए आज के गणपति बप्पा के पंडालों के दर्शन के इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे पुणे के 5 मानाचा गणपति पंडालों के। अगर आप 5 मानाचा गणपति पंडालों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो गणपति पंडाल है जिनकी स्थापना स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विसर्जन के समय इन 5 गणपति पंडालों को वरीयता दी जाती है, इसीलिए यह पंडाल पुणे में मुख्य है। तो चलिए क्रम से एक एक करके उन सारे 5 पंडालों के दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम स्थान आता है कस्बा पेट गणपति का, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। कस्बा पेट गणपति को मानाचा पहला गणपति का सम्मान प्राप्त है, इसलिए विसर्जन के समय सबसे पहले कस्बा पेट गणपति का विसर्जन किया जाता है। दूसरा स्थान तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति जी का आता है। इसकी स्थापना भी 1893 ईस्वी में हुई थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गणपति का सिर अफ्रीकी हाथी से मिलता जुलता है। तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति को पुणे के ग्राम देवता के रूप में भी जाना जाता है। क्रम में तीसरा स्थान गुरुजी तालीम गणपति का आता है। इस पंडाल की स्थापना 1887 ईस्वी में एक हिंदू और एक मुस्लिम परिवार द्वारा की गई थी। गुरुजी तालीम गणपति पुणे का सबसे पुराना मंडल है। यह मंडल शुरू से ही सांप्रदायिक सौहार्द फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मानाचा पंडालों में चौथा स्थान तुलसी बाग गणपति का आता है। यह गणपति पंडाल अपने विशाल काय गणपति मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई करीब 15 फीट तक होती है। मंडल तुलसी बाग बाजार की उन महिलाओं को सम्मान देता है जो बाजार में राजस्व यानी रेवेन्यू लाने में मदद करती हैं। तुलसी बाग गणपति की हर साल एक अनूठी थीम होती है, लेकिन वो भव्य होने पर ज़्यादा खर्च नहीं करते तथा दान का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामाजिक कार्यों में जरूर लगाते हैं। पंडालों में 5वां और आखिरी स्थान आता है केसरीवाड़ा गणपति का, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। यह पंडाल बच्चों और अन्य भक्तों के लिए अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुणे के 5 मानाचा गणपति पंडालों का दर्शन समाप्त होता है, लेकिन जरा रुकिए, पुणे में 5 ऐसे भी मुख्य पंडाल हैं जिनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चलिए उन पंडालों के दर्शन करते हैं। मुख्य पंडालों में सबसे प्रमुख स्थान आता है दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंडल का। इस पंडाल और दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने मंदिर का इतिहास और गणपति का यह अनोखा नाम क्यों पड़ा, उन सब चीज़ों को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। चलिए बप्पा के दर्शन करते हैं। दगड़ू सेठ गणपति पंडाल के पीछे स्थित है हुतात्मा बाबू जीनू गणेश मंडल ट्रस्ट। इस पंडाल की स्थापना 1970 में की गई। इसका नाम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि इस पंडाल में स्थित कुंड में जब भी कोई मन में इच्छा लेकर पैसे को डालता है, उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है।
इसीलिए इस पंडाल के इस कुंड को इच्छा पूर्ति कुंड भी कहा जाता है। चलिए बप्पा के दर्शन करते हैं। पुणे का अगला मुख्य पंडाल जिब्ल्या मारुति गणपति मंडल है। इस मंदिर की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई, जो अपने जीवंत गणेश मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं अखिल मंडई मंडल का। यह मंडल मंडई में स्थित है, जो अपने असाधारण सुंदरता और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बप्पा के दर्शन करते हैं। श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी मंडल पुणे का अत्यधिक प्रसिद्ध गणपति मंडल है। इस मंडल की स्थापना 1892 ईस्वी में की गई। यह मंडल अपनी पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मंडल का गठन भाऊ साहब लक्ष्मण जावले जी ने किया। उन्हें भाऊ रंगारी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसी के साथ पुणे के प्रसिद्ध तथा मुख्य पंडालों के दर्शन का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। घर बैठे बैठे आपने पुणे के सबसे प्रमुख पंडालों के दर्शन बड़ी सुगमता से कर लिए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः।